चुनाव में आज बात कर रहे हैं 2024 के जो चुनौती हैं वो आज दिन भर का क्या अपडेट रहा। और एक अपडेट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को जो 17 सीटें दी गई हैं उसका गणित क्या कहता है, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि एक तरफ एनडीए जहां अपना कुनबा बढ़ाता दिखाई दे रहा है, वहीं कांग्रेस 17 सीटें लेने में तो उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गई है, लेकिन इन 17 सीटों को लेकर जो उसका गणित है वो जो भले कहते हैं कि एनडीए अपना कुनबा बढ़ाता जा रहा है और कांग्रेस को 17 सीटें मिल गई हैं, लेकिन इन 17 सीटों पर जो गणित है वो कांग्रेस के पक्ष में नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि इन 17 सीटों पर जो इंडी गठबंधन के भीतर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो लंबी बातचीत करने के बाद 17 सीटें मिली हैं, वहां पर उम्मीदवार मजबूत नहीं है। इनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। गाजियाबाद, इलाहाबाद, महाराजगंज, झांसी, सीतापुर, वाराणसी और देवरिया में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी पिछली बार। सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेता नाराज भी हो गए हैं इस दौर में। उन्हें लगता है कि उनके हिस्से की सीट जहां से वो चुनाव लड़ सकते थे वो सपा के पास चले गई। इन 17 सीटों पर कहीं कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है तो कहीं उम्मीदवार मिलना भी कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है, और उम्मीदवार जो मिल रहे हैं वो उतने मजबूत उम्मीदवार नहीं है। सपा से मिली 17 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां 2014 या 2019 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जमानत भी जब्त हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बांसगांव सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा था। 2014 में फतेहपुर सीकरी, अमरोहा, बुलंदशहर और मथुरा सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तक नहीं उतारे थे। 17 में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, पूरे 2 बार। ये अद्भुत गठबंधन 2 लड़कों के बीच में हुआ है जिनकी अद्भुत विशेषताएं हैं। दोनों युवा हैं, दोनों 50 साल से ऊपर के हैं, और दोनों की खासियत यह है कि राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी 400 सीटें लेके आए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने पहले भाजपा का समर्थन दिया, फिर भाजपा को झटका दिया, वीपी सिंह जी के साथ गए, चौधरी अजीत सिंह जी को पलटा, फिर चंद्रशेखर जी के साथ गए, फिर उनको झटका, फिर काशीराम जी के साथ गए, उनको झटका। तो इन लोगों का भविष्य क्या होगा ये इनके इतिहास की जुबानी खुद ही दिखाई पड़ता है। दरअसल यह कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश और राहुल एक साथ नजर आए हैं। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी कमाल नहीं दिखा पाए थे। हाल यह हुआ था कि उस समय की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी सत्ता से ही बेदखल हो गई थी और सिर्फ 47 सीटों पर ही वो चुनाव जीत पाई थी, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 7 सीटें। अब यूपी के बाद बात